चलो अब ये आपके सामने हाथ है ना। हम क्या करेंगे, लाइनों की बात बाद में करेंगे, पहले हम ओवरऑल अपने हैंड को समझेंगे। और जब भी हम किसी का प्रिडिक्शन करेंगे, हम कहाँ से देखना शुरू करेंगे हाथ। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी कलाई होती है ना, जहां पे आपको दो तीन रेखाएं दिखाई देती होंगी, आप अपने हाथ पे देखोगे तो सबको यहाँ पे रेखाएं दिखाई देती होंगी। किसी के में एक, किसी के में दो, किसी के में तीन। इनको हम मणिबद्ध रेखा बोलते हैं। कंकण रेखाएं भी बोला जाता है, मणिबद्ध रेखा भी इसको बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि इस वाले हाथ में ना ये स्पष्ट रूप से एक रेखा दिख रही है। लेकिन तरीका क्या है, जब हम टाइम प्रिडिक्शन करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो बिल्कुल सीधा हाथ है ये, ऐसे करके है ना। आप अपने हाथ को 30 डिग्री थोड़ा सा झुकाओगे, 90 मत करना, 30 थोड़ा सा झुका के देखो, आपको ऊपर की तरफ भी एक लाइन हल्की सी दिखेगी बनती हुई, है ना। जब मोड़ोगे ना तो एक लाइन हल्की सी और दिखाई देगी। वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखो, हल्का सा झुकाव एक लाइन का कई बार किसी किसी के हाथ में यहाँ भी आ जाता है। तो हमेशा जब भी हम मणिबद्ध रेखाओं की बात करेंगे तो हम सीधे हाथ करके नहीं देखेंगे, हम हल्का सा झुका के देखेंगे जब हम टाइम प्रिडिक्शन को देखें। ठीक है। मैक्सिमम मैक्सिमम ये 4 लाइन मिल जाती हैं। मतलब एक से लेके 4 रेखाएं हमें ये मणिबद्ध रेखाएं मिल जाती हैं। उससे ज्यादा देखी तो नहीं है, जितने मतलब मैंने तो जितने हाथ देखे उसमें तो नहीं देखी ना, मैंने बुक्स में कहीं देखा लिखा। ठीक है। उसके बाद आता है फिंगर्स की तरफ चलते हैं, थंब। ये होता है थंब, ये तो आपको वैसे तो सबको पता है, अंगूठा है। लेकिन इसकी अपने आप में पूरी स्टडी है अंगूठे की। इसमें प्रॉपर्टी भी दिख जाएगी, इसमें मैरिड लाइफ भी दिख जाएगी, है ना। इसमें काफी सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। और ये सेल्फ को भी बताएगा, मतलब आपको खुद को बताएगा, आपके लॉजिक्स, आपकी विल पावर, है ना, आपकी सोचने समझने की शक्ति कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो सब कौन बता देगा, वो आपका अकेला थंब भी आपको सब चीजें बता दो। हम्म? इसको हम बोलते हैं जुपिटर फिंगर। तो आज से जब भी मैं आपको जुपिटर फिंगर बोलूंगी तो आप समझ जाओगे कि भाई इस वाली उंगली की बात हो रही है ना। और इसको हिंदी में क्या बोल देंगे, तर्जनी या इंडेक्स फिंगर। बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे हमें नाम याद होने चाहिए। अब ये इंडेक्स फिंगर की बात हो रही है, ये गुरु की उंगली, तो हम गुरु की उंगली से ही इसको बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है गुरु फिंगर के साथ में जो ये मिडिल फिंगर है, इसको हम सैटर्न फिंगर बोलते हैं। ठीक है। सैटर्न फिंगर या मध्यमा उंगली, मिडिल फिंगर। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिंग फिंगर, जिसको आप इंग्लिश में रिंग फिंगर बोलते हो। इसको हम सन फिंगर भी बोलते हैं, और इसको हम अपोलो फिंगर भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे बुक्स में आपको अपोलो फिंगर, सन फिंगर, है ना, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। या हिंदी में आप देखोगे तो अनामिका। क्लियर हुआ। हम्म। फिर आता है ये छोटी वाली उंगली, जिसको हम लिटिल फिंगर बोलते हैं। ठीक है। हिंदी में क्या बोलोगे, हिंदी में क्या बोलोगे इसको, कनिष्ठा। ठीक है। तो ये हमारी अलग अलग, हर एक फिंगर की अलग अलग स्टडी है ना। ऐसा नहीं है कि हम खाली उंगलियों को ऐसे ही पढ़ लेंगे, एक एक उंगली की अलग अलग स्टडी होगी। अच्छा, उंगलियों में अब आप देखोगे, आपकी उंगलियों में ना ऐसे रेखाएं यहाँ पे बनी हुई है, ये तीन। इसको थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा तब ये दिखाई देगा आपको। ये देखो, यहाँ पे ये तीन पर्व दिखाई दे रहे हैं आपको। एक ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये किसी किसी का अलग अलग भी हो सकता है लाइनें, या हो सकता है कि आपकी ऐसे करके जुड़ी हुई हो। ठीक है। और एक ये तीसरी यहाँ पे उंगली ये दिखाई देगा, इसका नाम बता देती हूँ मैं। ये जो रेखाएं होती हैं इनको हम संधि रेखा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, संधि रेखा। ठीक है। ये जनरली आपको तीन ही दिखाई देंगी, एक तो ये बेस हो जाएगा, दो ये ऊपर हो जाएंगी। किसी किसी के हाथ में किसी किसी पर्व में, यानी कि ये पर्व हो गया, ये पहला पर्व, ये दूसरा पर्व, ये तीसरा पर्व। इंग्लिश में क्या बोल देंगे, फैलेंजेस। हिंदी में बोलेंगे इसको पर्व, और इंग्लिश में क्या बोल देंगे, फैलेंजेस। ठीक है।
किसी किसी उंगली में आपको 4 दिख सकते हैं। ये 4 कैसे दिखेंगे आप खुद देखोगे। आ, यहाँ पे जैसे कि बीच वाली में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ऐसे करके बीच में एक लाइन सी दिखेगी। और किसी किसी उंगली में आपको बहुत डार्क लाइन दिखेगी, लेकिन वो पूरी नहीं जाती। यहां तक पूरी जाती हुई नहीं दिखाई देगी, बिल्कुल हाफ। यहाँ पे इतनी सी दिखाई देगी। ठीक है, होगी आपकी उंगलियों में। देख के देखो, आप देख के बताओ फिर मुझे, है क्या नहीं है। तो हम इसको 4 phalanges नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे 3 ही। ये जो बीच वाली लाइन है उसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, जब phalanges पढ़ाऊंगी ना पर्व, तब वहां पे समझ में आएगा। लेकिन बोलेंगे हम 1 पर्व, 2 पर्व, 3 पर्व। ठीक है। ऐसे ये सारी उंगलियों में आपको मिलेंगे। यहाँ देखो, हर एक उंगली में आपको यहाँ दिख रहा है, ऐसे ही आपको अपनी उंगली में दिख जाएगा। ये देखो। ठीक है ना, मैं थोड़ा डार्क डार्क कर रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, ये दिख रहा है। अब ऐसे ही आपको अंगूठे में दिखेगा। यहाँ पे एक दिखेगा ये, यहाँ पे दूसरा दिखेगा। थंब को ना थोड़ा अलग तरीके से देखा जाता है। थंब में 2 पर्व भी हो सकते हैं और थंब में 3 भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है थंब में 3 दिखेंगे। और अलग अलग पामिस्ट उसको अलग अलग रूप से समझते हैं, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरह से मिलेगा। तो ये थोड़ा सा जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अपने बुद्धि विवेक से भी ये चीज समझनी पड़ेगी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको हर बार 3 ही दिखें, 2 भी दिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो, एक ये जो रेखा होती है, इसको हम बोलते हैं संधि रेखा के साथ साथ में, इसको हम फैमिली रिंग भी बोल देते हैं। तो इसका आप अलग से नाम रख लो, फैमिली रिंग। ठीक है, ये छोटे छोटे से नाम है जो अभी बता रही हूँ, क्योंकि आगे मैं जब बोलूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं संधि रेखा की बात कर रही हूँ, फैमिली रिंग की बात कर रही हूँ, है ना। क्लियर हुआ। तो हो सकता है आपके हाथ में ये वाली रेखा ही ना हो, तो सिर्फ आपके 2 पर्व हो गए। किसी के में ये हो जाएगी। होने का मतलब है कि वो पूरी क्रॉस कर रही है यहाँ तक, तब हम उसको मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। है ना, नहीं तो हम उसको नहीं मानेंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ तक सारा जो मैंने अभी तक बताया। यस चलो, मैम। उसके बाद आगे आते हैं। उसके बाद आगे जो मेन स्टडी होगी वो होती है माउंट्स की। माउंट्स क्या होते हैं? माउंट्स होते हैं जैसे पर्वत होता है ना, एक चोटी ऐसे बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं कि हम उसको हम माउंट बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हम इंग्लिश में माउंट बोलेंगे, हिंदी में पर्वत बोलेंगे। पर्वत होते क्या है? हर फिंगर के नीचे, जैसे ये मेरी जुपिटर फिंगर है, जुपिटर फिंगर यहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ पे ये, और सैटर्न फिंगर यहाँ पे, ये दोनों के बीच का स्थान दिख रहा है, छोटा सा गैप आपके फिंगर में आपको दिख रहा होगा इजीली, है ना। यहां से लेकर और करीबन करीबन ये एरिया। अब आप एरिया कैसे पढ़ोगे स्पेशली, वो मैं जब पढ़ाऊंगी तब बता दूंगी, वो बारीकियां है ना। तो अभी आप इसको ऐसे ही देखो कि ये वाला जो स्थान होता है, ये होता है हमारे जुपिटर माउंट का स्थान। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? गुरु पर्वत। है ना, या तो जुपिटर माउंट बोल दो या इसको गुरु पर्वत बोल दो। फिर ये वाला जो स्थान आपको दिखेगा, ये सैटर्न का। अब मैंने जुपिटर थोड़ा बड़ा बनाया है, सैटर्न थोड़ा छोटा बनाया है, इसका भी थोड़ा सा लॉजिक है ना, इसको आगे समझेंगे। इसको शनि पर्वत बोलते हैं। ठीक। फिर आगे चलोगे, ये आपको मिलेगा सूर्य पर्वत या सन माउंट, आप कैसे भी बोल सकते हो। और ये वाला जो होगा, ये वाला जो एरिया पूरा यहां तक, ये आपका हो जाएगा मर्क्यूरी माउंट। है ना, ये आपका हो जाएगा बुध पर्वत। फिर ये अंगूठा खुला हुआ दिखाया है ना, ये अंगूठा खुला हुआ दिखाया है। इसको मोड़ लो, इसको पास ले आओ। जब आप इसको पास लेके आओगे, तो यहाँ पे ना आपको एक क्रीज बनती हुई दिखाई देगी। दिख रही है? एक क्रीज जैसी बन रही है ना। थोड़ा सा कोई एक आधा अनम्यूट करेगा तो मैं समझ पाऊंगी, आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं। यस स्क्रीन मैम। हटाऊंगी तो सारा चला जाएगा। जी जी मैम, दिख रही है ना, हूँ। क्रीज बन रही है ना। हाँ। तो जहां पे ये यस क्रीज बन रही है, देखो यहाँ पे मान लेती हूँ कि ये अंगूठा मैंने ऐसे बंद किया, यहाँ पे लेके आई, तो करीबन यहाँ क्रीज बनी। तो यहां से ये वाला, ये हम इस पूरे को ना वीनस माउंट बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये इतना वीनस माउंट है, ये हमारा मार्स माउंट कहलाता है, लोअर मार्स। ठीक है, इसको ऐसे करके देखोगे ना, लोअर और अपर का भी हम समझेंगे आगे, लोअर और अपर मार्स होता क्या है। अभी आप लिखो इसको लोअर मार्स,
ठीक है, और ये आपका वीनस जो फूला हुआ सबसे ज्यादा दिखता है ना, ये वीनस माउंट हो जाता है। समझ में आया? फिर इधर जब मर्क्यूरी के हम्म। साइड में चलोगे नीचे, तो ये वाला जो एरिया होगा, ये अपर मार्स का एरिया हो जाएगा, है ना, ये अपर मार्स का एरिया हो जाएगा ये वाला। अब ये कितना भी बाहर निकला होगा, ये मार्स में ही काउंट होगा, ये वाला। किसी किसी का नहीं निकलेगा, आप ऐसे हाथ देखोगे पिच का दिखेगा बिल्कुल, किसी किसी का बहुत ज्यादा फूला दिख जाएगा आपको। हम्म? और ये सबसे नीचे जो एरिया है, ये क्या होता है? ये होता है आपका अंदर हाँ। मूवमेंट का एरिया। क्लियर हुआ? ठीक है। यस मैम। अब देखो, ये जो बीच का स्पेस बचता है ना, ये हथेली का, एक्चुअली क्या होता है कि ये इतना ही नहीं है कि यहाँ पे लकीर खिंची हुई है कहीं से कि भाई सूर्य माउंट बस यहाँ तक है। पर्वत अपना स्थान बनाते हैं। जैसे आपने कोई बीज डाला, तो अब पौधे की जड़ कहाँ तक फैल जाए क्या पता, कई बार गमले भी टूट जाते हैं, है ना, कि उससे बाहर भी निकलने को तैयार हो रही है, नीचे से भी निकले जा रही है जड़ें, जहां वो थोड़ा सा सुराग हम करते हैं। तो इसी तरह पर्वत अपना स्थान बनाने लगते हैं। कई बार जब आप हाथ देखोगे, तो ये वाला पिच का मिलेगा, ये वाला पिच का मिलेगा, यहाँ बीच में गोला उठाव मिल जाता है हमें, है ना, ऐसा मिलेगा आपको, अभी हाथों में देखना जब सिखाऊंगी मैं आपको। तो कहने का मतलब है कि कोई फिक्स दायरा नहीं है कि यहीं तक ही लाइन मैंने खींच दी है तो यहीं तक है। वो तो उसका हम देखेंगे कि वो फूला कितना हुआ है, वो जा किधर को रहा है। बस हमें यही ध्यान रखना है कि किधर से आ रहा है हमारा माउंट और किधर को जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसमें इसी का प्रिडिक्शन है। ये जो बीच वाला एरिया दिखेगा ना, ये हथेली में, ये, इसको राहु का पर स्थान बोला जाता है। वैसे राहु केतु ना अभी ज्यादा लेने लगे हैं, ट्रेडिशनल पामिस्ट्री में इतना नहीं यूज होता था, है, कुछ कुछ लोग इसको मिडल मार्स भी बोल देते हैं। तो इसको मैं बताऊंगी अपने तरीके से कैसे हम देखेंगे। वीनस माउंट और मून माउंट के ये जो बीच वाला स्थान होता है, ये होता है केतु। तो अब थोड़ा सा ये इधर आ जाएगा, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, है ना। तो ये सारे पर्वत आपस में इस तरह से हम हाथ में देखें। यहां तक क्लियर हुआ? पर्वत तक सब समझ में आ गया, है ना। अब मैं यस इसको मैम। सारे को हटा के बाकी चीजें बता रही हूँ। अब आता है रेखाओं के मोटे मोटी बहुत सारी लाइनें होती हैं। कुछ मेजर लाइन होंगी, कुछ माइनर लाइन होंगी। तो हम क्या करेंगे, पहले मेजर मेजर लाइनों का जो जो मेन लाइन है ना, माइनर तो आपको हजारों दिख जाएंगी हाथों में लाइनें, लेकिन पहले मेजर लाइनों के नाम सीख लो और उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है वो देख लो। तो सबसे पहले आपको जो लाइन दिखाई देगी ना, वो ये वाली दिखाई देगी। दिख रही है ना, पाम में आपको चार लाइन दिख रही होंगी इस वक्त यहाँ पे, मेजर मेजर, है ना। तो जो ये वाली लाइन आपको दिख रही है, ये जो, ये कौन सा माउंट बताया था मैंने अभी? वीनस, है ना। वीनस माउंट को आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये लाइन बिल्कुल कवर कर रही है, ढक रही है, जैसे कि भाई वीनस का एक होता है ना कि भाई वीनस की बाउंड्री बना दी इस लाइन में। इसको हम बोलते हैं लाइफ लाइन। ठीक है, लाइफ लाइन हिंदी में क्या बोलेंगे? जीवन रेखा। ठीक है। अब होगा क्या कि रेखा कहीं से तो शुरू होगी और कहीं पे खत्म होगी, है ना। तो रेखा की जो शुरुआत होती है इसकी, वो होती है यहां से, इस जगह से ये रेखा शुरू होती है और यहाँ पे आके ये समाप्त होती है। अब मतलब यहाँ पे तो मैंने बनाई हुई है, जो मुझे पिक्चर में दिखी वो कहीं भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं पे भी समाप्ति हो सकती है। ओरिजिन देखो उसका कहाँ है। ठीक है, तो मुझे तो खाली ओरिजिन से मतलब है, क्योंकि वो मेरे टाइम को प्रिडिक्ट करेगा। समझ में आया? हम्म? दूसरी जो आपको इसमें ये रेखा दिख रही है, ये आपको ये वाली रेखा दिख रही है, देखो ये यहां से बेसिकली निकल रही है। अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि रेखा आ कहां से रही है और जा कहां रही है। तो रेखाओं के ऊपर तो बहुत लंबा डिस्कशन चलेगा। ये जो ऐसे रेखा जाती है, ये यहां तक भी पहुंच सकती है, ये बीच में भी खत्म हो सकती है। और जरूरी नहीं है कि ये एक ही रेखा हो, ऐसी दो पैरेलल रेखाएं भी हो सकती हैं। इसको, ये वाली जो रेखा है, इसको हम बोलते हैं भाग्य रेखा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? भाग्य रेखा। समझ में आया? तीसरी जो मेजर लाइन होती है, वो ये वाली लाइन होती है। यहां से देखो, ये इस हाथ में यहां से दिख रही है, ये अलग भी दिख सकती है। ये यहां से भी ओरिजिन हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, बेसिकली मिड पाम की तरफ जो जा रही है, मून माउंट की तरफ, है ना। इसमें मून माउंट की तरफ जा रही है, किसी किसी की रेखा आपको यहां जाती हुई दिखाई देगी, किसी की बिल्कुल डाउन जाती हुई दिखाई देगी। इसको हम माइंड लाइन, बुद्धि रेखा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? माइंड लाइन। इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? यहां से, जहां से हमारी
जीवन रेखा का ओरिजिन था, वहीं से हमारी माइंड लाइन का ओरिजिन हो। और ये जो मेरी भाग्य रेखा है, इसका ओरिजिन यहां से होता है, इधर से नीचे से। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन, टाइम की कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट हो। समझ में आया? हम्म। फिर आती है एक मेजर लाइन, हार्ट लाइन जिसको बोलते हैं। हार्ट लाइन देखो, ये आपको दिख रही है, ये एक लाइन, थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, ये वाली है ना, ये इसमें यहां तक जा रही है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? हार्ट लाइन हो जाएगी। अब इसमें हार्ट लाइन ऐसे करके दिख रही है, इसका अलग प्रिडिक्शन हो जाएगा, है ना। इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है यहां से, हार्ट लाइन का। ठीक है। अब यहाँ पे ना छोटी छोटी रेखाएं दिखती हैं, ये शादी की रेखाएं, है ना, इसके ऊपर बहुत आपने देखा होगा यूट्यूब पे। तो ये छोटी वाली रेखाएं होती है, जिसको हम विवाह रेखाएं बोलते हैं। है तो छोटी सी, जगह भी छोटी सी है, पर इसने पूरे पूरे लाइफ को वो कर किया हुआ है सबका। लाइन बहुत छोटी सी है पर ये। ठीक है, इसके बाद मर्क्यूरी रेखा, वो सबके हाथों में नहीं मिलेगी आप। मर्क्यूरी रेखा हर एक के हाथ में नहीं मिलती। ठीक है, किसी किसी के हाथ में बड़ी प्रोमिनेंट मिलेगी, किसी किसी के हाथ में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो दोनों ही केस को हम समझेंगे, होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो कहीं से भी उसका उद्गम हो सकता है, वो यहां से भी आ सकती है, यहां से भी आ सकती है, यहां से भी आ सकती है। बेसिकली जाएगी कहाँ? जाएगी मर्क्यूरी माउंट की तरफ। यानी ओरिजिन उसका यहां भी हो सकता है यहां से निकली हो सकता है यहां से निकली हो सकता है यहां से निकली हो, जाएगी यहाँ पे, एंड उसका यहां हो सकता है। ठीक है, तो जाने का फ्लो देखो, रास्ता कैसे बना हुआ, बस हमें ये देखना है कि एक जंगल है, उसमें रास्ता किस किसने कहाँ बनाया। तो आपके किसी के हाथ में है मर्क्यूरी लाइन? थोड़ा देखने की कोशिश करो। नहीं दिख रही है नहीं मुझे। है, किसी के में भी नहीं है। इसका दिमाग से तो कुछ रिलेशन नहीं है। नहीं नहीं, अरे दिमाग तो बहुत है, माइंड लाइन है ना बाबा, दिमाग के लिए। ठीक यार है, मेरे मेरे हाथ पास में बड़ी है, प्रोमिनेंट थी, मैं दिखाऊंगी अपना हाथ का भी तो, है ना। मेरे पास है, पर वो शिरो रेखा तो गया है। हमारी लेफ्ट हैंड में है। कहाँ तक गया है? शिरो रेखा तक। सिर रेखा? हाँ हाँ। मतलब अच्छा, माइंड लाइन तक। हाँ, माइंड लाइन तक हाँ गया है। समझ गई, मतलब आपकी कहाँ से उद्गम होगी वो तो मुझे देखना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि यहाँ समाप्त वो होगी, लाइफ ऐसा? लाइन से उद्गम उद्गम हुआ है, और माइंड लाइन तक गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मर्क्यूरी लाइन किसी किसी के हाथ में दिखाई देगी, मेजर लाइन्स हैं ये। इसके अलावा जो एक और मेजर लाइन है वो होती है सन। अब सन लाइन, ये हमारा सन फिंगर है। ओरिजिन कहीं से भी हो सकता है, जनरली ज्यादातर हाथों में ना आपको वो इतनी सी दिखाई देगी, ज्यादातर हाथों में इतनी ही दिखाई देती, लेकिन किसी किसी हाथ में पूरी यहां से यहां तक भी दिखती है। ठीक है, तो जब सनलाइन पढ़ाऊंगी आगे, तब आपको इसके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल पता चलेगा कि भाई सनलाइन एक्चुअली में होगा क्या। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? अब आपके सामने कोई भी हाथ आएगा तो आप उसको मोटा मोटा समझ जाओगे, है ना। मैं आपको नाम बताऊंगी, कुछ पढ़ाऊंगी, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर एक चीज और पढ़नी होगी, जब आप अपनी उंगलियों को पीछे, ये तो आगे की साइड से देख रहे हो, पीछे की साइड से देखो, यहाँ नॉट बनी हुई है, यहाँ पे ये गांठें बनी होती है ना, ये देखो, यहाँ पे पीछे की साइड की कोई पिक्चर होगी तो वो देखेंगे, यहाँ पे दिख रही है ना सबको, नॉट्स बनी रहती है ना पीछे की साइड, उंगलियां, गांठें जिसको कहते हैं। अब आगे से देखने में किसी किसी फिंगर में देखो, जैसे इस फिंगर को अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे नॉट क्लियरली पता चल रही है। किसी किसी की नॉट्स आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेंगी, और किसी किसी हाथ में आपको नॉट्स बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, तो हम जब हाथ देखेंगे तो हम छोटी छोटी चीजों को देखेंगे, क्योंकि ये नॉट्स जो है ना वो बहुत हेल्प करेंगे आपके प्रिडिक्शन में। बहुत सारे प्रिडिक्शन, माइंडसेट को बताना है ना, ये बहुत सारे प्रिडिक्शन आप इसके थ्रू कर पाओगे। फिर और आगे हम क्या ध्यान रखेंगे? हम ध्यान रखेंगे हाथों पे, अगर हमें कहीं रोए ज्यादा दिख रहे हैं, हालांकि मेल हैंड में तो आपको दिखाई देंगे ही देंगे, है ना। अब फीमेल हैंड पे तो नहीं दिखाई देंगे, ठीक है ना, फीमेल हैंड पे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे रुए, मान लो अभी तो आपने वैक्स वगैरह करा ली, नहीं दिखाई दे रही, लेकिन बिना उसके अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि हाँ है या नहीं है। वो भी आपकी कुछ कुछ क्वालिटीज को बताते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे आपको जो नेल्स भी देखने हैं।
Meenu ji, excuse me. What is हाँ जी। roe? What is आ, roe? थोड़े से बाल, छोटे छोटे से बाल होते हैं ना, यहाँ पे फिंगर पे और यहाँ Okay. थंब पे। Okay. ठीक है, कोई Thank पिक्चर you. होगी तो मैं दिखाऊंगी आपको फिर, है ना। Okay. उसके बाद जो हम देखेंगे वो नेल्स देखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब नेल एक्सटेंशन भी होने लग गया है, तो नेल कैसे देखेंगे? तो वही पहले क्लाइंट से पूछ लेंगे कि आप ये बताओ, ये आपके ओरिजिनल वाले नाखून है या आपने लगवा रखे हैं? क्योंकि अब पता नहीं चलता, मेरी बेटी लगवाए रखती है हर 15 दिन में नाखून, मम्मी बदलवाए हूँ अब इसको निकाल दूं। तो नाखूनों को भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपकी हेल्थ की प्रिडिक्शन बहुत अच्छे से देंगे। ठीक है ना। नाखून देखेंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अपने हाथ को मेजर कैसे करें, नापें कैसे अपने हाथ को। क्योंकि नापने से हम अपने पर्सनैलिटी को, हम अपने बिहेवियर को समझ पाएंगे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक स्क्वायर हैंड के साथ पैदा होता है। मैंने वहां पाम नहीं बोला था। पाम बोलूंगी तो खाली मैं इसकी बात करूंगी, इतना एरिया, ये वाला। ठीक है, ये मेरा पाम कहलाएगा। कहां से कहां तक? अभी इसको मेजर करना सिखाऊंगी, स्केल निकालना या पेंसिल निकाल के रखना या कोई स्केल निकाल के रखना अपना, है ना। ये तो मेरा पाम हो जाएगा। लेकिन जब मैं स्क्वायर हैंड की बात करूंगी तो मैं पूरा हाथ ले रही हूं। पूरे हाथ में क्या इस फिंगर को लूं, इसको लूं, किसको लूं? तो जो सबसे बड़ी फिंगर है उससे नापूंगी ना मैं। लेकिन अगर किसी ने, अब बड़े होने की बात कर रहे हैं, ये तो छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं कि जब कोई पैदा हुआ तो 7 साल तक उसका जो है स्क्वायर हैंड रह सकता है। उसके बाद उसकी हाथ की शेप चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी हम हाथ देखेंगे, हाथ की शेप नहीं बदलती, हाथ की रेखाएं फिर बदलती रहती हैं, लेकिन हाथ की शेप जैसी एक बार आपकी बन गई वो बन गई। किसी की अब बहुत सारी शेप्स होती हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो जो एक बार शेप आपकी फिक्स हो जाएगी वो वही रहेगी, वो नहीं चेंज होनी। आप समझ में आ रहा है? अब आप सब लोग अपना अपना स्केल उठाओ जरा, है ना। ले लो अपने पास, कोई रखा हो, कोई पेंसिल से करना चाहो पेंसिल से करना, थोड़ा मेजरमेंट मैं आपको यहाँ बता रही हूँ एक बार। बेसिक सी चीज है बिल्कुल। देखो, नापेंगे कैसे? मणिबद्ध रेखा से लेके बिल्कुल बीच से, मैं यहां से नहीं देख रही हूँ, यहां से नहीं देखूंगी मैं, ना मैं यहां से देखूंगी। मैं हाथ के बिल्कुल बीचों बीच से, जहां आपकी मणिबद्ध रेखा होगी, देखने का तरीका मैंने क्या बताया था, हल्का सा 30 डिग्री उसको ऐसे झुकाओगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि मेरी रेखा यहाँ पे है या कोई यहाँ पे हल्की सी रेखा बनती हुई दिखाई दे रही। समझ में आया? तो पहले मणिबद्ध रेखा को ढूंढ लो अपनी। एक मिनट। मिल गई सबको? ठीक है, वहां से लेके यहां से मेजर करो और कहां तक? ये जो आपकी संधि रेखा है आखिरी वाली। अच्छा, कई लोगों ने ना इसको 1 2 3 हम ऐसे मानते हैं, कई जगह 1 2 3 ऐसे करके लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक्स में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, वो वहां पिक्चर साथ में मिलती है तो कंफ्यूजन कोई भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं, यहां तक। तो एक तो हम नाप के रख लेंगे कि भाई मेरी जो है, जैसे मान लो मैंने पेन लिया और मैंने पेन यहाँ पे लगाया और नीचे तक मैंने अंदाजे से रख लिया कि भाई मेरा जो पाम है ना वो करीबन करीबन इतना है। या आप स्केल से नाप के देखोगे तो आपको स्केल से पता चल जाएगा। स्केल से देखोगे तो अगर मैं देखूं तो करीबन 10 सेंटीमीटर के आसपास ये आ रहा है। आप लोग देखो अपना। तो यहाँ की जो लेंथ है ना ये हम देखेंगे, ये वाली। बताओ तो जरा, समझ में आया? समझ में आ रहा है या स्क्रीन हटा यस के बताओ मैम, हाथ पे? आ गया मैम। आ गया, इजी है ना। तो जी यहाँ मैम। की लेंथ देख ली। अब क्या करेंगे? अब हम मिडिल फिंगर के एंड तक, यानी इस फिंगर के आखिरी तक लेंथ को नापेंगे। दोनों लेंथ को अलग अलग लिखेंगे। मान लो ये 10 आ गई मेरी,
तो फिर यहां से लेके ऊपर तक नापोगे, लेकिन नेल अगर बढ़े हुए हैं तो नाखून नहीं लेने हैं। ठीक है, नाखून के साथ में ये गलती मत करना। तो चलो, जैसे अपने ही केस में मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये है 8। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंथ आई है वो आई है मेरी 8 सेंटीमीटर, ये आई है मेरी 10 सेंटीमीटर। आप लोग देखो अपना नाप के। इनिशियल लेवल पे क्या होगा, अभी तो आप इसको ऐसे देख रहे हो, है ना। जैसे जैसे जब आगे बढ़ोगे ना, तो हाथ देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये लेंथ कितनी हो सकती है। क्लियर हुआ? अभी तो थोड़े दिन तो नाप के काम चलाना पड़ेगा। अब मान लो आपके पास कोई क्लाइंट आया, तो आपसे ऑनलाइन कुछ पूछ रहा है, या ऑनलाइन आप जैसे अब तो हाथ यहाँ पे देखोगे, तो कैसे मेजर करेंगे? तो भाई उसको करने का तरीका है, पहले तो हमें ऐसे ही दिख जाएगा कि उंगली छोटी है या पाम बड़ा है। मान लेते हैं नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, या एज की जब कैलकुलेशन करते हैं ना, तो हम ऐसी पतली पतली स्ट्रिप्स बना लेते हैं पेपर की। पेपर की अभी बताती हूँ कैसे बनाते हैं। ऐसे करके हम पतली पतली स्ट्रिप्स बना लेते हैं पेपर की, ये बहुत यूजफुल है। ठीक है, काफी लंबी सी हम बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक नाप लेंगे, है ना। अंदाजे से ऐसे स्क्रीन पे भी नाप सकते हो, आपके पास पता चल जाएगा। फिर ऐसे ही दूसरे ऊपर वाली फिंगर को नाप सकते हो। और ये स्ट्रिप्स आप एक दो तो बना के रख लेना, पतली सी, क्योंकि जब हम एज की कैलकुलेशन करेंगे तब ये एज कैलकुलेशन में बड़ी हेल्प करती है। नहीं तो कैसे करोगे एज की कैलकुलेशन, गलत सलत नहीं कर सकते। यहाँ पे तो इतना सा में ही 10 साल का फर्क बैठ जाएगा, थोड़े से नहीं, है ना। तो उसके लिए हमें कोई तो मेजरमेंट चाहिए। हालांकि टूल्स भी आ गए हैं अब तो, है ना। ऑनलाइन मैंने सुना है कि कुछ एप्स हैं ऐसी, वो मुझे सर्च करनी पड़ेंगी कि कौन सी ऐसी एप्स होती हैं हैंड की। आपको कोई मिले तो आप बताना मुझे, ठीक है। कोई जानता हो तो। ठीक है, तो हमने ये मेजर क्यों किया? अब इसको हम इसलिए देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम अपने फ्रंट पाम से, यानी हमने पीछे से नहीं किया, पीछे से हमें देखना ही नहीं है ये हाथ अभी, है ना। पीछे से हम अलग तरह से देखेंगे। ये हमने फ्रंट से नापा है अपना हाथ, क्योंकि मैं अपने फ्रंट पाम के टाइप्स को पढ़ूंगी। मेरे फ्रंट पाम के 4 टाइप्स होते हैं। चारों टाइप्स को पढ़ने के लिए मुझे पहले ये मेजरमेंट करना जरूरी होगा। समझ में आया? ठीक है। अब इस मेजरमेंट के साथ, भाई ये तो मैंने लेंथ देख ली, है ना, लेकिन इसकी विड्थ भी तो देखूंगी ना। तो वो कैसे देखूंगी? वो ऐसे देखूंगी, यहां से लेके और यहां तक। ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप ऐसे करके ना एक ये ड्रॉ कर लोगे, सीधा सीधा अंदाजे से आप इसको ऐसे ड्रॉ कर। ये देखो। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। दो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती हैं, कि या तो ये मेरा रेक्टेंगुलर बन जाए पाम, या फिर ये मेरा स्क्वायर पाम बन जाए। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, सर्कुलर तो बन नहीं सकता, गोल तो किसी का होता नहीं है। तो दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो रेक्टेंगुलर बन जाएगा या स्क्वायर बन जाएगा। तो आप अपना चेक करो, हाथ से देख के कोशिश करो कि आपका रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है। देखो जरा, बताओ। फिर अपनी फोटो रेक्टेंगुलर है। देखिए, आपका रेक्टेंगुलर है। ठीक है, अरविंद जी आपका? वैसे आपका मुझे स्क्वायर लगता क्लियर है। क्लियर ही आया। स्क्वायर है ना? वो तो मैंने ग्रुप में डाला था, किसी ने ग्रुप ही ब्लॉक कर दी। अच्छा, कोई बात नहीं। ग्रुप तो दोबारा से आप बना लो, ग्रुप हाँ में तो जी, जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना, ग्रुप ग्रुप में है। बनाया था वो किसी ने। हाँ जी, वो डिलीट ही हो स्क्वायर है गया आपका? ग्रुप, रिस्ट्रिक्ट हो नहीं गया था। सॉरी, रेक्टेंगुलर है आपका। अच्छा रेक्टेंगुलर है। देखो, आपने जो फोटो खींची है ना, आप ध्यान से देखो, सब लोग देखो इनकी फोटो हाथ की। इन्होंने फोटो जो भेजी है ना, वैसे तो क्लियर है, लेकिन खींचने का तरीका सही नहीं है। क्यों? ये हाथ रख के और ऐसे करके खींची गई है फोटो। ध्यान दो, कैसे खींची आपने, बिल्कुल ऊपर से नहीं खींची है, आपने ऐसे करके खींची है। जब किसी साइड से चीज खींची की थी। ऐसे खींचोगी तो वो लंबी दिखाई देगी ना, और किसी को ऊपर से खींचोगे तो वो एक्चुअल दिखाई देगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तरीका देखना पड़ेगा, नहीं तो इसमें क्या है, इसमें तो मुझे चीज बड़ी हुई दिखाई देगी। जैसे किसी को लंबा दिखाने के लिए फोटो दूसरे तरीके से खींची जाती है, तो ये वैसे खींची गई है। तो इसको ठीक करके भेजना पड़ेगा, जी है ना। मैम, वैसे स्क्वायर आ रहा है, मैंने जो पेन से नापा है ना, स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर आ रहा है, हाँ, तो ये फोटो आपको सही करनी पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा
कि हम अपने हैंड को देखेंगे, पाम को, कि वो रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है। अब रेक्टेंगुलर स्क्वायर पाम के साथ हम दो डिवीजन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? पहला डिवीजन में क्या आ जाएगा? रेक्टेंगुलर पाम। रेक्टेंगुलर पाम के साथ में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या हो सकती है? फिंगर भी तो देखनी पड़ेगी। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि यहां से लेके यहां तक आप नापोगे, और आपको क्या पता चला कि भाई मेरी पाम तो जो है ये रेक्टेंगुलर आ गई, ऐसे करके। ठीक है, दोनों पाम की फोटो देखेंगे, रेक्टेंगुलर की भी और स्क्वायर की भी। पर मेरी जो फिंगर है वो छोटी है पाम की तुलना में। मैं वैसे नहीं देख रही अलग से फिंगर, अलग से देखने में हो सकता है आपको फिंगर अपनी कैसी लग रही है, लेकिन जब मैं कंपैरिजन करूंगी पाम की तुलना में तो मुझे ये फिंगर रेक्टेंगुलर के साथ छोटी दिखाई देंगी। अभी मैंने देखा था ना कि भाई ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 8 सेंटीमीटर हो गई, तो ये तो छोटी हो गई। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? पहली बनेगी कि आपका रेक्टेंगुलर पाम है और आपकी शॉर्ट फिंगर है। पहली पॉसिबिलिटी ये हुई। क्लियर हो रहा है ना? इसलिए मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रही हूँ, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रही। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि पाम तो मेरा रेक्टेंगुलर रहेगा, लेकिन मेरी फिंगर लंबी हो जाएंगी। मतलब हो सकता है भाई यहां तक आ जाए उंगलियां। अब उंगली लंबी होने का ना दो कारण, एक कारण और हो सकता है। क्या हो सकता है? सोचोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। उंगली लंबी होने का क्या कारण हो सकता है? हार्ड वर्कर, हार्ड वर्कर। अरे वो छोड़ो, उंगली लंबी हार्ड हाइट, और हाइट जिसकी हाइट। हाइट लंबी है उसकी भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो हम हाथ की बात कर रहे हैं। पहली बात तो नाखून मैंने बताया था नापना ही नहीं है, नाखून को नहीं देखेंगे। दूसरा, देखो ये जो हमारी संधि रेखा होती है ना, किसी किसी की आपको संधि रेखा बिल्कुल ये तो यहां से दिख रही है, किसी किसी की यहां से दिखेगी। ये ओरिजिन देखो, ये तो ये ओरिजिन से बढ़ी हुई है फिंगर। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये बढ़ी कहाँ से है। ये ओरिजिन से बढ़ी है, उसका फलकथन अलग हो जाएगा, और जो ऊपर की साइड से बढ़ी है उसका फलकथन अलग हो जाएगा। समझ में आया? ये छोटे छोटे से डिफरेंस होंगे, इसलिए बहुत माइनर सी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी यहाँ पे। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है ना? तो जब हमारा ओरिजिन से आप देखोगे, तो जब यही हमारा कम हो जाएगा तो हो सकता है मेरा पाम ही स्क्वायर हो जाए, है ना? तो वो चीज भी तो हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो फिलहाल इसके लिए क्या होगी? दो पॉसिबिलिटीज होंगी, रेक्टेंगुलर पाम शॉर्ट फिंगर, रेक्टेंगुलर पाम लॉन्ग फिंगर। ये पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, रेक्टेंगुलर के साथ। दूसरा, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी आएगी? इसको इरेज कर दो पहले। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी? मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा मेरा जो पाम है ना, ऐसे करके है ना, मैं ऐसे करके बना रही हूँ, इसे थोड़ा और चौड़ा कर देते हैं। तो अब मैं इसको जो नापूंगी वो यहां से देख रही हूँ। थोड़ा फैला हुआ हाथ कर देते हैं। अब हम मान लेते हैं कि ये मेरा स्क्वायर पाम हो गया। दो पॉसिबिलिटी बताई थी ना मैंने, कि एक तो रेक्टेंगुलर होगा, एक स्क्वायर होगा, सर्कुलर नहीं होगा। तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? मेरा स्क्वायर पाम आ गया। पहले मैंने पाम देख लिया कि मेरा स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर पाम के साथ में मैं फिंगर देखूंगी कि भाई इस दो स्क्वायर पाम के साथ में फिंगर लंबी है। लंबी किसकी तुलना में? इसकी तुलना में, पाम की तुलना में, अलग से लंबी नहीं। पाम को पहले मेजर करो, उसके बाद फिंगर को देखो लंबी है या छोटी। तो स्क्वायर पाम के साथ में लॉन्ग फिंगर है, या स्क्वायर पाम के साथ में शॉर्ट फिंगर। समझ में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये चार पॉसिबिलिटी फ्रंट पाम से होंगी, और जो बैक पाम पे जाओगे तो वहां से 7 से 8 पॉसिबिलिटी है। तो बैक पाम तो अभी दूर की बात है, पहले फ्रंट पाम की बात आई। अब आपका पहले होमवर्क बता देती हूँ। 3 4 5 हाथों का कलेक्शन करना शुरू करो, सब अपने ग्रुप्स में डालो, और मैं उसको साथ के साथ डाउनलोड करती चली जाऊंगी, है ना, ताकि वो हमेशा से रहेगा। और आप खुद से देखो कि इसका फ्रंट क्या कहते हैं, फ्रंट पाम से देखना कि स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, कैसा हैंड है इसका, है ना। एक तो ये चीज देखना है।
दूसरा आप क्या देखोगे, आप हाथ के कलर को समझना शुरू करो। कलर को कैसे समझोगे? कलर को ऐसा नहीं है कि किसी का हाथ बिल्कुल काला दिख रहा है तो आप कहोगे अरे इसका तो हाथ एकदम काला है। नहीं, उसके स्किन का कलर देखो कैसा है। उसके स्किन के कलर के अकॉर्डिंग ही तो देखोगे हाथ का रंग, है ना। अब स्किन में फेस को देख लिया नहीं, हाथों को ही देखो पहले। वैसे तो पूरी बॉडी के कलर से मैच करते हुआ ही हाथ का आपको पाम का कलर मिलेगा, लेकिन फिर भी आप बैक हैंड का देख लो, कर पृष्ठ जिसको बोलते हैं उसका देख लो, है ना। यहाँ का भी रंग देख सकते हो, उसके बाद फिर आपको पाम का रंग दिखाई देगा। ठीक है। तो किसी किसी के हाथ थोड़े पीले लगते हैं, भाई अनीमिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है, पीले पीले हाथ लगेंगे। किसी के लाल दिखेंगे एकदम, है ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि लाल दिख तो रहे हैं लेकिन इसकी बॉडी का रंग कैसा है। किसी किसी के ब्लैक हाथ में लाल लाल धब्बे दिखेंगे। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें ये धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको पहले से ऑब्जर्व करना शुरू कर दो अपनी तरफ से। समझ में आया यहाँ तक? हम्म। अच्छा चलो, अब इसके कुछ और नाम भी हैं, वो भी लिखवा देती हूँ यहीं साथ में। तो आप लिख लो रेक्टेंगुलर पाम। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो जाएंगी? रेक्टेंगुलर पाम प्लस शॉर्ट फिंगर, इसको हम कहते हैं फायरी हैंड। क्या बोलेंगे? फायरी हैंड। ठीक है, तो फायरी हैंड की जब क्वालिटी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यानी किसी का अगर रेक्टेंगुलर पाम हो और उसकी उंगलियां पाम की तुलना में छोटी हों तो हम उसको फायरी हैंड बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकंड वन। अगर किसी का रेक्टेंगुलर पाम है पर उसकी फिंगर जो है वो लंबी है। ये पेन क्यों नहीं चल रहा? एक मिनट, एक मिनट दो, लिखते रहो आप। चलो, फिंगर अगर लंबी है तो हम उसको वॉटरी हैंड बोलेंगे। चलो आप लिख लो, पेन अभी पता नहीं क्या हो गया इसमें, बंद हो गया अचानक से। ठीक है, रेक्टेंगुलर पाम के साथ में लॉन्ग फिंगर होंगी तो उसको हम वाटर हैंड बोलेंगे। नेक्स्ट आता है स्क्वायर पाम के साथ में, हाँ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया लॉन्ग फिंगर, तो ये आपका वाटर हैंड हो गया। थर्ड आ जाएगा आपका स्क्वायर पाम के साथ में अगर शॉर्ट फिंगर हो जाए, स्क्वायर पाम की तुलना में अगर शॉर्ट फिंगर हो जाए तो उसको हम अर्धी हैंड बोलेंगे। और स्क्वायर पाम के मैम साथ में क्या बोलेंगे? अर्धी हैंड, अर्धी हैंड, अर्थ एलिमेंट है ना, और अर्धी हैंड। फोर्थ आ जाएगा स्क्वायर पाम के साथ में अगर आपकी लॉन्ग फिंगर हो जाए तो उसको हम एयरी हैंड बोलेंगे। तो हमारे चार तरीके के हैंड हो जाएंगे। फ्रंट पाम से फायरी, सेकंड क्या आ जाएगा? वाटरी हैंड, थर्ड क्या आ जाएगा? अर्दी हैंड, और फोर्थ क्या आ जाएगा? एयरी हैंड, है ना। ये फायर और वाटर तो आ जाएगी आपकी रेक्टेंगुलर पाम में, और ये अर्थ और एयर आपकी आ जाएगी स्क्वायर पाम में। समझ में आया? याद करने का तरीका आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो कि भाई वाटर है तो लंबी फिंगर है ना, लंबी फिंगर है तो वाटर से लेंगे, छोटी फिंगर है तो फायर ले लेंगे। तो ये लर्न करने का तरीका हो सकता है। एयर है तो भाई लंबी फिंगर ले लो, अर्थ है तो छोटी फिंगर हो गई, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है? छोटा सा बड़ा हल्का सा पढ़ाया है मैंने आज, कुछ नहीं पढ़ाया ज्यादा। किसी किसी हाथ को हमें समझने में दिक्कत होती है, मतलब हमें नहीं समझ में आता, क्योंकि होता क्या है ना, देखो ये तो हम पर्सन की क्वालिटी देखेंगे, उसका नेचर देखेंगे, जैसे हम अपने बर्थ चार्ट से देखते हैं कि भाई लगन देखा, चंद्रमा देखा, हमने नेचर देख लिया। लेकिन कई बार क्या होता है, हम नेचर को नहीं समझ पाते कि मैं क्या बोलूं भाई इसके बारे में, है ना। अर्धी हैंड बोला, नहीं क्वालिटी मैच हुई, हालांकि आपको 70% तक क्वालिटी मैच हो जाए, लेकिन कई बार नहीं मैच होती। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन होता है फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स की भी स्टडी करेंगे हम, लेकिन फिंगरप्रिंट्स ना अपने आप में बहुत बहुत डिटेल्ड कोर्स हो सकता है ना। तो हम तो जितना यहाँ पे पढ़ पाएंगे उतना पढ़ेंगे, 2-3 क्लासेस जितनी हमारी हो पाएंगी, तो उसके आधार पे भी, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स तो सबके अलग अलग होते हैं, वो आपके नेचर को डिफाइन करेंगे।
वो आपके करियर को भी बता सकते हैं, वो आपके नेचर को भी बता सकते हैं। तो जो हमारी पामिस्ट्री की स्टडी होती है ना, वो 3 तरह से होती है। पहला होता है शेप को समझना, है ना, हाथों के आकार को समझना, जिसमें करीबन करीबन 11-12 तरीके के आकार हो जाते हैं फ्रंट और बैक पाम को मिला के। फिर उसके बाद होता है लाइनों को पढ़ना, मेजर माइनर, है ना, बहुत सारी लाइंस हो जाती हैं, सिंबल्स वगैरह सब उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और जो तीसरी स्टडी होती है वो होती है आपकी फिंगरप्रिंट्स की स्टडी। इन तीनों को मिला के ही आपकी पामिस्ट्री बनती है। इसको हम बोलते हैं कीरोमैंसी, कीरोनॉमी और डर्मेटोग्लेफिक। ठीक है, ये मैंने आपको पीडीएफ भेजूंगी, उसमें सारे नाम वाम सब आपको लिखे मिल जाए, आपको कुछ भी लिखने की ऐसे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वहां पे वो सारा आपको मिलेगा, है ना। कीरोनॉमी मतलब हाथों की शेप, कीरोमैंसी मतलब हम लाइन वगैरह जो सिंबल और लाइन सारा पढ़ेंगे, और डर्मेटोग्लेफिक मतलब आप फिंगरप्रिंट्स की जो स्टडी कर। समझ में आया? अब पहले आप ही का कोई क्वेश्चन हो आज की क्लास से तो आप पूछ लो। मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है मैम, और बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे हमेशा ये बहुत मुश्किल लग रहा था कि ये कैसे होएगा, तो मुझे बहुत इजी नहीं लग नहीं, रहा है। आसान आसान लगेगा, इसीलिए आसान लगेगा, आप हाँ, चिंता आसान मजा बिकॉज आएगा ऑफ यू आर हाँ टीचिंग वेरी वेरी वेल।